We are going to start now. Basically, we are going to factorization. लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की। तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले लेट अस गो फॉर वन इलस्ट्रेशन। लेट्स सपोज दैट वी हैव अ पॉलिनोमियल px is equal to x square minus 3s plus 2। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है फैक्टराइज कर देंगे तो इसकी वैल्यू होगी x minus 1 to x minus 2, यानी पॉलिनोमियल जो है वो x minus 1 to x minus 2 है। अब जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम p1 की वैल्यू 0 कर देते हैं, याद रखिएगा, इफ आई पुट x is equal to 1, इसमें रखिए यहाँ कहीं भी रखिए और इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो उस केस में हम कहते हैं कि x minus 1 इज ए क्या फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहाँ देखिए क्या बोला है, इफ px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी क्या है, वो लीनियर भी हो सकता है। इक्वल टू मतलब क्या हुआ, लीनियर हुआ। एक से अधिक होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल जो है वो कम से कम लीनियर से स्टार्ट होगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं ले सकते, एक्स रहना चाहिए। कहने का उसका मतलब यही है। तो n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x minus a is a factor of px if pa is equal to 0। हम ऐसे दूसरे ढंग से कहते हैं, हम कहते हैं if pa is equal to 0 then x minus a is a factor। मैं तो यही कह रहा हूं, if p1 is equal to 0 then x minus 1 is the factor। सिमिलरली अगर आप इसमें p2 की वैल्यू निकाल दोगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो आप क्या लिख दोगे, x minus 2 is the factor of the polynomial। ये फर्स्ट पार्ट है। या इसका उल्टा कर लो, उल्टा क्या होगा कि x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन क्या होगा, pa शुड बी इक्वल 0। मतलब कहने का है कि जो आपने पहले किया है वही वाला है कि अगर हमारे पास एक px है, ध्यान रखिएगा, और अगर हमने इसमें x इज इक्वल टू a रख दिया और pa का मान 0 हो गया, तो हम कहेंगे क्या है कि x minus a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यही फैक्टर थ्योरम है। We are going to take NCERT exercise 2.3। हमने फैक्टर थ्योरम कर लिया। क्या फैक्टर थ्योरम देखा हमने? फैक्टर थ्योरम में ये देखा कि भाई हमारे पास अगर px पॉलिनोमियल है, x माइनस a क्या है, अगर उसका फैक्टर है तो pa शुड बी इक्वल टू 0। ये a कहाँ से आया था, कुछ नहीं किए, जो x माइनस a का चुपचाप 0 कर दिया और यहाँ से निकाल लिया x इक्वल टू a। अगर मान लो कि हमारे पास x प्लस b होता तो क्या लिखता, x का मान क्या लिखते, माइनस बी, यानी चुपचाप बगल में 0 कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी निकालो एंड देन यू कैन गो फर्दर। सो ये आपने क्या देखा था कि हाउ टू यूज फैक्टर थ्योरम। और दूसरा हमने क्या कहा था कि अगर, याद रखिएगा, अगर x इज इक्वल टू a इसमें रख दें, यानी pa 0 हो जाए तो इसका फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर है तो pa 0 हो जाएगा। बात वही है, जैसा पूछेगा हम वैसी सिचुएशन को लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सबसे पहले कहता है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3। हमने 4 क्वेश्चन है, तो हमने जो हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा है हम ले लेते हैं ताकि आपको इसको डेवलप करने में सुविधा होगी। लेकिन हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि यू डोंट कन्फाइन टू एनसीईआरटी ओनली। याद रखिए एनसीईआरटी सिर्फ आपको एक दिशा देगी, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है then you have to have some other book or you have to have the some more questions। जितने क्वेश्चन दिए हैं उसे कम से कम 10-5 गुने क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। 5 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, हम कहते हैं लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यू, मैंने px मान लिया, अगर दिया नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पूछ रहा है कि x प्लस 1 उसका एक फैक्टर है क्या। तो x प्लस 1 का हम, याद रखिए x प्लस 1 की बात करते हैं तो हम लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल 0। एक्स इक्वल कितना होगा, -1। तो हम कहते हैं टेकिंग x इज इक्वल टू हाउ मच, -1। तो अगर x इज इक्वल टू -1 और पुटिंग x इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, वी गेट क्या मिलता है जी, p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। कितना हो गया, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल 0। यानी आपने क्या कह दिया
p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर याद रखिए x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, px। बस यही ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि साहब वो तो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 दिया है लेकिन हम क्या रखते हैं, याद रखिएगा x माइनस a जब फैक्टर था तो x इक्वल टू a रखते थे, यानी क्या करते थे, x माइनस 0 कर देते थे। अब इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखिए, हम कहते हैं लेट, जरा इस पर fx लिखते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, ये हमारे पास fx की वैल्यू दी हुई है। फिर हम वही कहेंगे, किसको टेस्ट करना है, x प्लस 1 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1। तो हम कहते हैं देयरफॉर f माइनस 1 माइनस 1 होल क्यूब माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 कितना हो गया बताइए, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस रूट, आई एम सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, यानी कैंसिल हो गया, कितना हो गया जी, 2 रूट 2 विच इज आप क्या कर रहे हो भाई, इस पर 0 तो नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज क्या, नॉट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड हो गया जी, ये हमने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हम काम तो हमारे पास तरीका तो वही है यार कि हम खाली उसकी वैल्यू निकालें कि अगर 0 हो गया तो फैक्टर हो गया, नहीं 0 होगा तो फैक्टर नहीं होगा, सीधी सी बात है। कह रहा है कि आपको बताना ये है कि भाई ये दो क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यू आर गिवन क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थर्ड ले रहा हूं, गिवन क्या दिया है बताइए, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड व्हाट इज gx, gx इज इक्वल टू, अच्छा देखिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, क्या सर ये gx कहां से आ रहे हैं, वो x माइनस 3 ही है, खाली बोल दिया है कि वो क्या है ये gx है, वो एक फैक्टर ही है। तो आपसे कह रहा है कि क्या px का gx फैक्टर है, आपसे अब तक क्या पूछा था, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस ए एक्स प्लस, यहाँ कह रहा है जीएस, खाली उसका नाम बदल दिया है, बात वही है, कुछ नहीं अंतर पड़ा, यानी यही कह रहा है कि क्या x माइनस 3 उसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, याद रखिएगा पहले आप जीएस इज इक्वल टू क्या करते हैं 0, फिर यहाँ x का x माइनस 3 इज इक्वल 0, यानी x का मान कितना होगा 3। इसमें आप क्या निकालेंगे, p3 की वैल्यू निकालिए, तो कितना होगा 3 टू द पावर 3 minus 4 into how much 3 square plus 3 plus 6, this is 27, और minus 36 plus 9, 36 minus 36 that is equal to 0, therefore x minus 3 is the x minus 3 means what gx is a क्या फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, क्या हम कहते हैं, अगर इसको फैक्टर होना है तो x माइनस 3 को फैक्टर होना है, x माइनस 3 को फैक्टर होना है तो x माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 कहाँ रखना पड़ेगा, px में, क्या होगा p3 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो उसका फैक्टर, अगर इसे मान लिखा था x प्लस 1 उसका फैक्टर है क्या, यानी gx उसका फैक्टर है क्या, तो क्या इसमें रखोगे, पहले आप लिखोगे x प्लस 1 इक्वल 0, वहां से इसका क्या मान निकलेगा -1, तो यहाँ पर क्या निकालोगे p माइनस 1 का मान निकाल लो, अगर वो 0 हो गया तो हम बोल देंगे भाई फैक्टर है, नहीं 0 होगा तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये हो गया कि भाई फैक्टर के बारे में। एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, जो थर्ड क्वेश्चन है,
वो कह रहा है कि भाई फाइंड दी, अगर x माइनस वन, याद रखिएगा, कह रहा है कि x माइनस वन उसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकालिए। मान लीजिए हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, या फर्स्ट सेकंड ही क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। क्या दिया है? गिवन px का मान क्या है दिया है? px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये दिया हुआ, इट इज गिवन। और क्या कहा है? व्हाट इज गिवन? इट्स गिवन दैट x माइनस वन इज द क्या? फैक्टर ऑफ px। तो हम लिख, सिंस x माइनस वन इज द क्या है जी? फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 शुड बी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, क्यों? x माइनस वन शुड बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अगर ये x प्लस वन दिया रहता तो आप क्या लिखते? p माइनस वन शुड बी इक्वल टू 0। अगर x प्लस टू रहता तो आप लिखते x इज इक्वल टू माइनस टू, यानी p माइनस टू शुड बी इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? जो यहाँ पर दिया हो उसको इक्वल टू 0 करो, जो x की वैल्यू निकलेगी उसी में ps में रख देना है। तो अब ये p1 0 होगा। p1 0 होने का मतलब क्या हुआ जी? अब इसमें देखिए, 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस √2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? k प्लस टू प्लस √2 शुड बी इक्वल टू 0। आपसे तो k की वैल्यू पूछा है, तो माइनस क्या लिखोगे? 2 प्लस √2। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकालना शुरू कर। We are going to do the factorization. This is exercise 2.3 और 2.3 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, दो लास्ट के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। देखिए, बिफोर वी गो फॉर एनीथिंग एल्स, हम आपको थोड़ा सा क्लास 8 में लेके चलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं क्लास 8 का वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 8 की वीडियो आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम उसको रिव्यू कर देते हैं, एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो एल और एम और बी और मल्टीप्लाई डिवाइड जो किताब में दिया हुआ है उसको करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सबसे एक मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ चलिए, आपको तो मजा आ जाएगा और फिर आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी। फिर आपको इधर उधर देखिए, आप लोगों को आप फैक्टराइजेशन सिखाना शुरू कर दीजिएगा। बस ध्यान से देखिए हम जो कह रहे हैं। हमारे पास सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 का हम ए बोल रहे हैं, ये ए है। मानते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। हम करते क्या है कि पहले इस 12 को फैक्टर करते हैं। याद रखिए, किताब में AC दिया है, हम वो सब नहीं कर रहे हैं, पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो 12 के हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अगर 12 को हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं, भाई देखो 12 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इसको, और बेसिकली क्या है, यहां भी प्लस है यहां प्लस है, तो हमारे पास बेसिकली ये क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। हमें करना होता ये है कि यहां से हम दो ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसका सम, याद रखिएगा, जिसका सम किसके बराबर हो, 7 के बराबर, बस। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास ये क्या है, ये 4 इंटू 3 है। तो ये मतलब क्या हुआ, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 है। याद रखिएगा, आप कह सकते हैं कि सर ये तो 2 इंटू 6 भी है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको यहां से चाहिए 4 प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 7। याद रखिएगा, कौन सा 7 है, ये वाला है। समझ में आ रहा है? मतलब 12 के ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, हमने क्या लिखा, 4x प्लस 3x प्लस 12। तो 3 से 4 हो गया, अब दो दो का उसमें पेयरिंग हो जाएगी जी। 3 में तो पेयरिंग हो नहीं रही थी, या तो 3 का होगा तो 6 चाहिए, नहीं तो दो दो का पेयरिंग करेंगे, 2 4 6 चाहिए भाई, तभी ना कॉमन लीजिएगा जी। अब यहां देखिए, ये है और ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है,
इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 4, और इसमें क्या कॉमन हुआ 3 कॉमन हो गया, क्या हो गया x प्लस 4। यहां तक क्लियर है। इस x प्लस 4 को यहां से लेके इधर आ जाइए, तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 3। ये पहला एग्जाम्पल है, ये क्लास 8 का है। हम जब सेकेंड एग्जाम्पल कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम अब लिखते हैं ये 1 का ही ये b है। क्या मैं लिख रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, याद रखिएगा ये प्लस ही है लेकिन ये वाला माइनस हो गया। तो अब हमारे पास फिर वही है कि 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी हमारे पास 4 और 3 होगा, लेकिन 4 और 3 का सम कितना होना चाहिए 7, बट -7 होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि -7 शुड बी इक्वल टू -4 -3 करके देखिए, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12। देखिए इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, x -4, यहां से -3 कॉमन ले लीजिए, x -4, फिर दोनों में से x -4 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया x -3। ये क्या हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड देखिए, मैं एग्जाम्पल उसी को ले रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अब डिफरेंट मैं कर रहा हूं। पहला क्या था प्लस हो गया, दूसरा क्या है माइनस है। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास प्लस x है, याद रखिएगा, और यहां हमारे पास वही है, बस ये हम यहां कर दिए माइनस। ये क्या है, ये c है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। देखिए ये -12 है, तो ये -12 बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये है, इसका क्वेश्चन कितना है 1 है, तो 1 इंटू -12 इज इक्वल टू कितना है जी -12। 12 को हम लिखते हैं 4 इंटू 3। अब हमें करना ये है कि इस, याद रखिए ये वाला हमारे पास क्या है माइनस है, माने यहाँ डिफरेंस आना चाहिए। तो किसका किसका डिफरेंस होगा, और कितना डिफरेंस आना चाहिए +1, यानी 1 शुड बी इक्वल टू 4 -3। ध्यान से देखिएगा, दो फैक्टर वहां से निकल गया, लेकिन अब दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ये समझ में आ रहा है क्या है, ये हमने कहा कि भाई देखो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस करने के बाद क्या होना चाहिए भाई, ये 1 तो मिलना ही चाहिए, उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वहां +1 है तो +1 रहना चाहिए। हम बता रहे हैं अगर माइनस होगा तब क्या करेंगे। अब इन दोनों में से एक ये पेयरिंग हो गया, यहां से हुआ x कॉमन ले लिया, ये मैं क्लास 8 की चीज बता रहा हूं। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, याद रखिए -3 जब कॉमन लीजिएगा यहां से, तो यहाँ x होगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया x प्लस 4, फिर ये x प्लस 4 कॉमन हो गया, कितना बच गया x -3। ये कौन सा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास 1D है, याद रखिएगा सेम एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर -x -12, द सेम क्वेश्चन, यहां भी नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। 12 का मान होता है 4 इंटू 3, यहां तक चलेगा। फिर हमको क्या चाहिए -1 चाहिए, तो -1 पाने के लिए क्या करेंगे -4 + 3, यानी जो फैक्टर हम निकाले हैं उसका डिफरेंस निकालेंगे। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x -12, देखिएगा ये दोनों मिला के -x हो गया, फिर ये दोनों फैक्टर अलग हो गए, x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या होगा x -4, 3 कॉमन हो गया, x -4 कॉमन हो गया, और ये हो गया x + 3। ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था। अब अगर हमारे पास, आप सपोज कर लीजिए, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ 6x² प्लस 6 प्लस मैं लिख रहा हूं 20x। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 6x², या उतना मत लिखिए, 6 के 36,
24 36 13 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। भाई अगर ऐसा होगा तब क्या करेंगे? उस केस में हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 6 कितना हो गया जी? 36। अब 36 का हम क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं। तो हमारे पास होगा, यही ना होगा जी, 2 दुना के 4 तिहाई 12 तिहाई 36। करना ये है कि हमें यहाँ दो ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जिनका सम, याद रखिए, फिर पुराने कहानी, एक बार स्टेशन पर पहुंच गए लूप लाइन से तो फिर अब मेन रोड पर पकड़ लेंगे जो पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये 4 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या? क्यों 4 इंटू 9 लिख रहे हैं? क्योंकि 9 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 13। ये 13 कौन सा है? ये वाला है। आप याद होगा हमने 20 लिखा था। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा था, 6 स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 कर रहा था, तो उसमें सब में 2 कॉमन हो जाता, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया था। पहला है। दूसरा ये है कि अगर वही ले लेते तो उस केस में हमारे पास क्या होता? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होता। तो हम इसको एक साथ लेते, 18 एक साथ लेते, 2 को लेते तो क्या होता? 18 और 2 20 कितना हो जाता? समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12 हो जाता तो हम क्या लिखते? 6 और 6 लेते, 6 के 36, तो 6 प्लस 6 12। मतलब दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनका सम कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? मैंने बिल्कुल रिव्यू कर दिया। तो अब इसको क्या लिखोगे? आप लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन है जी? 3x कॉमन हो गया, तो 2x प्लस 3 हो गया। यहाँ 2 कॉमन हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। इन दोनों में से 2x प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया। इट इज 2x प्लस 3 कॉमन, सो 3x प्लस 2। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और याद रखिए, अब हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। यहां पर देखिए 12 इंटू 1, ये दोनों क्या हो रहा है जी? पॉजिटिव। मतलब या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। लेकिन हमें पता है कि इसमें एक 4 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, क्योंकि 4 3 7 होता है। और ये दोनों क्या होगा? एक -4 -3 का मान क्या होगा? -7। यही तो आपको चाहिए था, यही ना सीखे हैं जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। फिर देखिए दो दो का ग्रुप बनेगा, 4x कॉमन होगा तो यहाँ होगा 3x माइनस 1, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1। कंफ्यूज मत करिएगा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, खुदा तो एक ही है, तो इसलिए मैंने 1 कॉमन ले लिया। और इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया? 3x माइनस 1 हो गया और ये 4x माइनस 1 हो गया। यही इसके फैक्टर हो गए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात, याद रखिए हम क्वेश्चन उसको देख के नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो सीखे हैं, जैसे हम लोग डेवलप किए हैं, हम उस लाइन पर लेके चल रहे हैं। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर, ये शायद थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, 6x स्क्वायर प्लस 5x, याद रखिएगा, माइनस 6। देखिए यही वाला क्वेश्चन वहां भी था, वहां क्या था? ये प्लस था। तो पहली बात तो ये है भैया कि 6 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 36, यानी माइनस है, यानी डिफरेंस होगा। तो पहले हम 36 को देखते हैं कि हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं क्या जिसका डिफरेंस जो है वो 5 आ जाए। तो हम कहते हैं हाँ सर है, 9 इंटू 4, और हमें पता है कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 5। अगर ये माइनस होता तो हम लिखते हैं -9 प्लस 4। क्लियर हो रहा है ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए? 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, क्या कॉमन होगा जी? 3x कॉमन, तो 2x प्लस 3, और फिर -2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3। इन दोनों में से क्या होगा? 2x प्लस 3 कॉमन, और यहाँ पर 3x माइनस, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया।
ये कौन सी स्थिति थी? जब निगेटिव आ रहा था। अब अगर उसका थर्ड क्वेश्चन नहीं बल्कि हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ है। क्या लिखता है जी? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फिर देखिए 3 इंटू 4, ऊपर क्या आ रहा है जी? ये माइनस है। माइनस है यानी डिफरेंस क्या आएगा? माइनस होगा। इसमें कुछ फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको -1 चाहिए तो होगा -4 + 3, तो वहीं पर साफ साफ है। मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। हो तो गया, क्योंकि हमको -1 चाहिए, -4 प्लस। अगर प्लस होता तो हम क्या लिखते? +4 -3 कर देते। क्लियर हो रहा है? फिर देखिए इसमें से x कॉमन, 3x माइनस 4 हो गया, +1 हो गया, 3x माइनस 4 हो गया, फिर 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1 हो गया फैक्टराइजेशन। बहुत तेजी से तो नहीं जा रहा है ना? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्लास 8 में अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पढ़ लिए होंगे। तो ये तो साहब हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब वहां पे जरा देखिए, बहुत साइलेंटली लोगों ने क्या किया, ये नहीं कहा है कि फैक्टर थ्योरम को यूज ही करिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं तो चीजें अपने आप क्या हो जाती हैं, लंबी खींचती चली जाती हैं। हम आपको एक चीज बता देते हैं, उसको आप दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, सबसे पहले इसको प्यार से ऑब्जर्व करिए। अब आप अगर इसको प्यार से देखते हैं तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई फैक्टर थ्योरम यूज करने का जरूरत नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें x स्क्वायर कॉमन है, ये होगा x माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x माइनस 2, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना होगा जी? x स्क्वायर माइनस 1। और ये आप पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होती है? x माइनस 2, x प्लस 1 और क्या हो गया? x माइनस 1, डायरेक्ट हो गया। होता ये है कि लोग कहता है कि भाई फैक्टर थ्योरम को यूज करने के लिए क्या कहते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं क्या कहते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू px, फिर हम 2 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं हम सबको विचार करते हैं। क्या फैक्टर हो सकता है? 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। फिर हम 1 को इसमें रखते हैं। हम 1 को रखते हैं तो पता चलता है, याद रखिएगा, एक पुट x इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा जी? p1 का मान क्या होगा? 1 - 2 - 1 एंड +2 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि x - 1 उसका एक फैक्टर हो गया। फिर आप x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, फिर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू -2 रखते हैं, और ऐसे कहते जाते हैं कि फैक्टर है, और तब उसके बाद फैक्टराइज करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप उतना जाइए, हम 1-2 क्वेश्चंस लेके आपको डिस्कस कर देंगे कि कैसे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो सिर्फ 1 या 2 फैक्टर निकालने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन एज ए होल फैक्टराइज करने में उसमें थोड़ा सा कष्ट होता है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आप अपने ढंग से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का। दिया हुआ है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 20 का फैक्टर हो सकता है 1 -1 2 -2 4 -4 5 -5, ये सब इसके फैक्टर हो सकते हैं। याद समझ में आ रहा है भाई? 1 भी उसका है, 2 भी, 1 × 20, 2 × 10, याद आ रहा है? फिर हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 या 5 × 4, लाइक दैट। तो ये सभी इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू px। पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव वाला तो अभी नहीं चलेगा जी। पॉजिटिव वाला रख करके
उसमें जीरो नहीं कर सकते हैं। क्यों? पॉजिटिव रखेगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो कहाँ से होगा? जीरो पाना है तो कुछ प्लस होना चाहिए, कुछ माइनस होना चाहिए। वो माइनस तभी होगा जब हम उसमें x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं। थिंक, ये वाला क्या है? यहाँ आप जरा सोच के रखिए, मैंने अपना जो एंटीना जो है ना, एंटीना को थोड़ा खोल के रखिएगा, तभी हो सकता है। अब बोलेंगे नहीं सर वायरलेस है, तो ठीक है, वायरलेस तो ठीक है चलेगा। देखिए, अगर हम इसमें p-1 करते हैं, p-1 करेंगे तो क्या होगा? -1 का होल क्यूब, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, देख लीजिए कितना आ रहा है। ये हो रहा है आपका -34 एंड प्लस 33। देखिए सही है क्या? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। x इक्वल टू -1 रखा गया तो हमारे पास हो गया -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, यानी कितना हुआ जी? 32। हाँ सही 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 सही। ये आ रहा है 32 -1 -33 एंड प्लस 33, दैट इज इक्वल टू 0। बस एक बार अगर ये हो गया तो फिर क्या है? बल्ले बल्ले है सर। आपने अगर कह दिया कि p-1 इज इक्वल 0, तो आप कहते हो देयरफॉर x प्लस 1 इज ए क्या? फैक्टर ऑफ px। ये px का एक फैक्टर हो गया, बस। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खेलते कैसे हैं, याद रखिएगा। एक तरीका तो ये है कि x, हमारी बात समझ में आ रही है ना? हमने क्या रखा था? x इज इक्वल टू -1 रखा था, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो x प्लस 1 उसका फैक्टर हो गया, फैक्टर थ्योरम से। अब हम किताब से नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कैसे खेलते हैं, मैं वो बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे खेलिएगा तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि गलत है, लेकिन ये अलग स्टाइल है एंड दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ प्लेइंग द गेम। हम देखिए क्या लिख रहे हैं, हमारे पास क्या है? वी हैव एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा यहां से लिख लेता हूं। वी हैव, ये है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यहां तक सही है। हमसे ये कह दिया गया कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो सबसे पहले इसमें क्या करिए? हर जगह x प्लस 1 करते चले जाइए। कहेगा सर वो कैसे होगा? हम आपको बता रहे हैं, एक एक को झेलिए। जैसे आपने पहले x प्लस 1 कर दिया, ध्यान से देखिएगा, जब x प्लस 1 कर दिया तो पहला वाला क्या है जी? एक्स क्यू है, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स क्यू, और प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है? लेकिन एक्स और आपके पास है कितना? 13x स्क्वायर, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं? हमारी बात समझ में आ रही है भाई? एक एक्स स्क्वायर आ गया, ये 13 स्क्वायर है, तो ये और ये मिलके क्या होगा जी? अब इसको छूना नहीं है। अब इस पर आइए, फिर आप यहां x प्लस 1 लिख दीजिए। जब x प्लस 1 लिखिएगा और आपको कितना पाना है? 12x स्क्वायर, तो इसको आप क्या करिए? लिख दीजिए 12x। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका खेल खत्म। 12x इंटू x कितना हुआ? 12x स्क्वायर, तो फिर ये कितना हो गया? 12x, लेकिन आपको चाहिए कितना? 32, तो कितना हो गया जी? 20x हो गया और प्लस 20। अब हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसमें से 20 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? इन सब में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये वाला तो आपको आसान है, याद आ रहा? आसान कैसे कर सकते हैं कि आसान है बताइए? अभी मैंने किया था, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये वाला तो आप सीखे ही थे क्या जी? दिस इंटू दिस, जितना भी आएगा प्लस होगा, तो ये 20 है, 20 के दो फैक्टर जिनका सम कितना हो जाए? 12 हो जाए, 10 दूना 20,
10 into 2 is equal to 20 and 10 plus 2 is equal to 12. तो आप क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 कितना होगा बताओ? x प्लस 1 फिर x कॉमन हो गया तो x प्लस 10 फिर 2 कॉमन हो गया x प्लस 10 हो गया तो x प्लस 1 हो गया x प्लस 10 हो गया x प्लस 2 हो गया. सो लाइक दिस यू कैन फैक्टराइज द होल थिंग. अब देखिए एक चीज और है, जैसे मान लीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे कहता है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको 2 या 4 या 6 मतलब इवन नंबर में मिल रहा है तो बी केयरफुल, प्ले स्मार्टली. अगर 3 है तो उसको 4 में बदलिए, 5 है तो 6 में बदलिए, क्योंकि वो जब भी होगा तो कॉमन होना चाहिए. ये हमेशा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा. तो अब देखिए ना, इसमें से कुछ नजर आ रहा है? एक स्टेप खाली आगे बढ़ के सोच लेना है. इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों? वाई स्क्वायर तो कॉमन हुआ ना. देखो ना, हम बोले ना एक स्टेप खाली आगे बढ़ के देखना है. तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या हो गया? 2y प्लस 1. और इसमें क्या कॉमन हो गया? माइनस 1. कितना बच गया? 2y प्लस 1. क्या हो गया जी? ये 2y प्लस 1 है, यहाँ कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 1 है, कितना हो गया? 2y प्लस 1 है. वाई स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या? y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1. याद आ रहा है? ये हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में इतना काम आता है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये नमक और चीनी की तरह से यूज होता है. यहां से लेकर जब तक पढ़िएगा खूब जीवन में यूज होगा. सो कीप दिस वन इन योर माइंड. These are the questions from Syrian publication, that is from my book. I have taken some more questions. This is model 1 और ये मॉडल 2 है. सबसे पहले आपसे कहा गया है कि भाई x माइनस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस. आपको टेस्ट करना क्या फैक्टर है क्या. तो हम कहते हैं लेट, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन? 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6. और क्या पूछ रहा है? x माइनस रूट 2 उसका फैक्टर है क्या? तो हम पहले इसको जीरो करते हैं, यानी x इज इक्वल टू हाउ मच? रूट 2 रखते हैं. यानी हम यहाँ निकालने जा रहे हैं p रूट 2. p रूट 2 निकालेंगे तो 7 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 6, that is equal to 7 into 2 minus 4 into 2 minus 6, that is 14 minus 8 minus 6 is equal to 0. तो क्या लिखेंगे? Since p under root 2 is equal to 0, therefore x minus root 2 is a factor of the given polynomial. ये तो भाई हमने यही तो फैक्टर थ्योरम यही था, यही सीखे थे हम लोग. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई क्या 2x माइनस 3 फैक्टर है क्या? तो इसमें आप क्या रखिएगा? इस वाले में आप रखिएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x का मान क्या होगा? 3/2. 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2. तो x इज इक्वल टू 3/2 इसमें रख के देख लीजिए, 0 हो गया तो फैक्टर हो गया. थर्ड क्वेश्चन दे रहा है कि अंडर रूट 2x माइनस 1. इस क्वेश्चन को लेते हैं. हमारे पास दिया हुआ है px इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 9 रूट 2x, आई सपोज 9 रूट 2x एंड प्लस 4. क्या क्वेश्चन दिया है? पूछ रहा है कि रूट 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है क्या? तो क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 0, रूट 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाउ मच? 1/√2. तो आप क्या लिखोगे? p 1/√2 रख के देखो. हम क्या लिखते हैं? 10 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर
-9√2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 एंड +4। आपने क्या लिखा, जहां भी x था वहां आपने 1/√2 लिख दिया। कितनी हो गई वैल्यू 2 × 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गया। -9 + 4 ये 5 हो गया, यानी 9 - 9 = 0। देयरफॉर क्या जी, √2x - 1 is a what? फैक्टर ऑफ px, जो आपने माना था। तो एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। आई हैव टेकन सम अदर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई x + 1 शो दैट x + 1 x - 3 एंड x - 7 आर दे, तो क्या लिखेंगे, यू विल पुट, जैसे अगर आप px लिखते हैं तो एक बार आप लिखेंगे p - 4 शुड बी इक्वल 0, p3 should be equal to 0 and p7 should be equal to 0, meaning you put x plus 4 is equal to 0, x is equal to -4, so p - 4, x - 3 is equal to 0, x equal to 3, so p3 should be equal to 0, x - 7 0, so p7 is equal to 0. I hope it is clear. एक अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जो हम लोग एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, वो क्या है, कह रहा है कि भाई के की वैल्यू कितनी। अच्छा, एक बात और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, याद रखिएगा। मान लीजिए आपको कहता है कि हमारे पास पीएस की वैल्यू जो है वो x - 1 × x² + 2x + 3 है, मान लीजिए। तो आप एक काम तो कह सकते हैं क्या, कि x + 1 इज ए क्या, फैक्टर ऑफ px। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि px इज डिविजिबल बाई x + 1। याद रखिएगा, अगर फैक्टर है तो उस फैक्टर से दिया गया पॉलिनोमियल डिविजिबल भी होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर है तो, नहीं है तो हम उसमें भाई कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये कह देता है, जैसे इसी क्वेश्चन में हमने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि भाई इफ दिस इज डिविजिबल बाई x - 1, आप उस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px = kx² - √2x + 1, ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड x - 1 इज द फैक्टर। याद रखिए, अगर डिविजिबल होगा तो हम बोलते हैं, अगर डिविजिबल होगा तो x - 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। एक लाइन वही ना पढ़ा देना है भाई। अच्छा, लेकिन आप कहते हो कि नहीं साहब, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, therefore p1 should be equal to 0। याद आ रहा, x - a होता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, pa should be equal to 0। मैं वही कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k × 1² - √2 × 1 + 1 should be equal to 0, यानी k - √2 + 1 is equal to 0। This implies that k is equal to 1 - √2। दिक्कत हमको तब होती है जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, जैसे आपसे कहता है px = x³ + 10x² + px + q, और कह रहा है कि x - 1 एंड x - 2, या तो आप ये बोलिए कि दिस इज डिविजिबल बाय x - 1 x - 2, या ये कह दीजिए कि x - 1 एंड x - 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर ये फैक्टर्स हो गए तो अब क्या होगा जी, p1 should be equal to 0 and p2 should be equal to 0। हम क्या लिख रहे हैं, since x - 1 and x - 2 are the factors of px, therefore p1 should be equal to 0 by factor theorem। कैसे निकाल रहे हैं जी, बाई फैक्टर थ्योरम। और उस सिचुएशन में p1 मैंने क्या, 1 का होल क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए
मैं P1 मतलब लिख रहा हूँ 1 plus 10 plus P plus Q should be equal to 0. This implies that P plus Q is equal to minus 11. फर्स्ट 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? P2 should be equal to 0. तो 2 to the power 3 plus 10 into 2 square plus P into 2 plus Q should be equal to 0. मतलब हमारे पास होगा यहाँ पर 2P प्लस Q इज इक्वल टू 2 दूना के 4 40 और 8 48 माइनस 48. मतलब क्या हो गया कि 2P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस 48. देख लीजिए 2 दूना के 4 40, 2 दूना 4 दूना के 8 48, उधर चला गया 2P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस 48. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब याद रखिए दिस इज ओनली हॉट्स क्वेश्चन. ये आपके सिलेबस में भी नहीं हो सकता है, इसके बाहर हम जा रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया आपको. 2 चीजें हैं, एक तो ये है और दूसरा P प्लस Q का मान क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है. अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया. P इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 47. और जब P निकल गया और आप कहते हो P प्लस Q इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 1. P का मान माइनस 47 प्लस Q इज इक्वल टू माइनस 1. Therefore Q का मान कितना होगा, माइनस 1 प्लस 47 इज इक्वल टू हाउ मच, 46. So this way you can find the value. So this is all about what, factor theorem. एक छोटी सी बात हम और आपको बता दें, यहां जो मैंने एक्सरसाइज 3.3 लिखा है, अगर एट प्रेजेंट आपके पास जो किताब होगी, बुक होगी, उसमें ये एक्सरसाइज 3.4 है. लेकिन जो रिवाइज अब किताब अगले साल आएगी एज पर एनसीईआरटी, तो उसमें एक्सरसाइज 3.3 होगा. तो इसीलिए मैंने कहा है ये 3.4 नहीं हो करके इस साल के लिए 3.4 है. अगर आपके पास किताब है तो 3.4 है. अभी किताब अगर स्टॉक में होगी और आप मंगाएंगे तो 3.4 ही है. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हैज बीन व्हाट, डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. तो इस तरह से पॉलिनोमियल के बारे में हमने देख लिया. और again a disclaimer, in case of anything which has gone wrong inadvertently, my responsibility is to correct if it is pointed out in the video, or to remove the video from the public domain. So thank you.